ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ बहुत है मुझे। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? पंजाबी मुझे आती है पर बहुत कम आती है, तो मैं अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता। मसलन कि उनकी बातें सुनना और उनके साथ ऐसे बातें करना, हाँ तुम सुनाओ बाजी कैसी हो, मैं वो मुझसे पूछती थी, मैं उनसे पूछती थी। और फिर उधर से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें देख देख के स्कूल छोड़ दिया। फिर माशाल्लाह कुरान पाक मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। जो हमारी महक मलक है ये उनकी शागिर्द है, रिश्ते में मेरी पीर भाई लगती हैं। यानी कि ABC पूरी आउंदी है? पूरी। ठीक। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि मुझे कपड़ों का पहनने का तरीका है, समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, वल्ला मुझे पछतावा नहीं है। मुझे एक चीज़ का कभी कभी होता है कि मुझे बच्चों का बहुत शौक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़िर है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABHD TV की तरफों। और नाज़रीन मैं मौजूद हाँ अज गुजरांवाला ते अज चूँकि मैं मेरी फर्स्ट मुलाकात है तो पिनकिश खान, पहला मैं ना याद किया, मैं क्या वो पिनकिश खान, पहला तो इन्होंने ये पूछने हैं कि ना की पहले सलाम तो लैके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। की हाल है तुहाडा? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये की नाम जी पिनकिश खान दा की मतलब? मेरा नाम पिंकिश खान है। इसका मतलब की है? पिंकिश जैसे पिंक होता है, पिंक रोज़, पिंक जैसे कोई इंसान पिंक पिंक होता है, गुलाबी गुलाबी, उससे हम प्यार से पिंक कह देते हैं, पिंक को कह देते हैं। वैसे मुझे पिंकिश खान कहते हैं। अच्छा, पिनकिश खान। हाँ जी। अच्छा, तो पिनकिश खान जी कितनी देर तो तुसी शोबिज़ नाल मुंसलिक होए हो? जी मुझे हो गए 14 साल जो मैं अपनी फ़ील्ड में हूँ, शीमेल्स फील्ड में। और मैं जब से इस शोबिज़ में आई हूँ मुझे तकरीबन 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल? हाँ जी 6 से 7 साल। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ हाँ ਦੇਖਿਆ जी ਤੇ फर्स्ट टाइम में आई हूँ। हाँ जी मैं पहले करती रही थी रेमियार खान और सादकाबाद, मुल्तान, बावलपुर और जो वो है ना हमारी जो सराइकी पट्टी उस साइड पे करती रही। अच्छा ठीक है। तो कैसा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ शहर गुजरांवाला? जी माशाल्लाह बहुत मज़े का। और इधर की पब्लिक है माशाल्लाह, जो पब्लिक तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है और फ़न भी बहुत पसंद करती है। और जो अच्छा एक्टर आए तो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है। ਤੇ ਖਾਬੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। ਖਾਬਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਲੈ? नहीं सॉरी मैंने ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ। लेकिन पता है इतना हमें टाइम नहीं मिला ना, क्योंकि हम लोग आते हैं रात को तकरीबन 2-2:30 बजे, होटल आते हैं, होटल में कुछ अपने कपड़े शपड़े चेंज करते हैं तो टाइम 4 बज आते हैं। तो उसके बाद फिर सोना होता है, फ्रेश होके सो जाएं, फिर शाम के टाइम उठते हैं, फिर वही थिएटर का काम। अच्छा ठीक है। तो ये दसो अपना जी थोड़ी सेहत है ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ है? मसलन के मैं हेल्दी हूँ। हाँ जी। नहीं अब तो मैं काफ़ी वीक हो गई हूँ, पहले मैं बहुत हेल्दी थी। हल्ले वीक हो? हाँ जी। शुक्र है भाई। मैं पहले मैं वाकई बहुत हेल्दी थी, अब तो मैं बहुत वीक हो गई हूँ। अच्छा हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा तो क्योंकि ये जो माशाल्लाह मेरा जो फिगर है ना, तो ये आपको पता है कि जैसे फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला इधर के लोग लाइक करते हैं। जट्टी टाइप हो गए। जट्टी टाइप। चलो मैंने अज खुशी हुई कि शी मेल चू जट्टी टाइप जड़ा अज मैं हाँ जी मैं कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि मैं पहले नाइला दा भी कीता, फिर हाँ जी। अपना महक मलक भी स्मार्ट है जी माशाल्लाह। चाहत जड़ी वो भी मतलब चाहत बलोच। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो लेकिन चलो लेकिन ਤੁਹਾਡਾ स्ट्रक्चर हाइट है तो अच्छा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ओवर नहीं लगता। मैं अपने ना जैसे मेरी हाइट है ना उसके हिसाब से मैं अपनी फिटनेस को इधर ही रखती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट माशाल्लाह लंबी है ना, तो अगर मैं ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊँगी तो बुरी लगूँगी। अगर मैं इतनी रहूँगी तो अच्छी लगूँगी। तो पिंकिश नाम किने रखे ऐसी? ओरिजिनल नाम तो कोई और होएगा ना, तो शोबिज़ दा नाम है। पिंकिश पहले मेरा नाम था पिंकी, तो पिंकी से फिर मैंने पिंकिश बना लिया। यानी कि पिंकी जी बरकत पा ली उन्हें पिंकिश कर देता। पिंकिश कर देता, उसमें ज़्यादा नहीं 2 अल्फाज का फ़र्क है, एस और एच, पिंकिश। अच्छा ठीक है। तो पिंकिश जी ये दसो कि स्टेज पे करैक्टर भी करते हो या सिर्फ डांस ही कर रहे हो? नहीं जी, मैं एंट्री होती है बेकायदा और फिर अंदर करैक्टर होता है, मेरा एक रोल होता है। मैं जो गुजरांवाले में कर रही हूँ, शादी पे जाती हूँ
तो उनकी शादी होती है तो मैं उनके इनवाइट होती हूँ, उनके घर की बेटी होती हूँ मैं। ਤੇ ਡਾਂਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਸ਼ੌਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? देखिए मुझे मैं बताऊं कि मुझे डांसर बनने का भी शौक़ है और मुझे अपने का कॉमेडियन बनने का भी शौक़ है। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ, हाँ जी। ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? हाँ जी, थोड़ा बहुत है मुझे। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? पंजाबी मुझे आती है पर बहुत कम आती है, तो मैं अच्छी तरीके से नहीं बोल पाती। ਕੋ ਕਲਾਸਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, इंशाल्लाह। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਓ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਮਾਨ ਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੱਲੋਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੇ वैफ का ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮ ਆ ਰਹੇ हैं अभी आते हैं। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਥੱਲੇ। सिर्फ इस गल ते पंजाबी आउंदी। पंजाबी नहीं, पंजाबी तो मुझे आती है पर इतनी मैं साफ नहीं बोल सकती। ਅੱਛਾ ਪਿੰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ जी जी। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी फ़र्क तो उसमें भी इज़्ज़त थी और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें भी इज़्ज़त इसमें थोड़ी ज़्यादा है। इसमें ऐसे कि इसमें मैं अपने आप को एक्टर समझती हूँ और एक्टर हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है और बड़ी बड़ी स्टारों के साथ काम किया है, और मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह होंगी और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे काम करना पड़ेगा। और फिर इस इधर ये है कि इधर मसलन के जो बाहर से लोग आते हैं वो हमारे लिए टिकट लेते हैं हमें देखने के लिए, ठीक है, टिकट लेके बैठते हैं फिर हमें देखते हैं। ठीक है, उसमें और इसमें ये फ़र्क है। ठीक है। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ फिर कुछ लोग फिर हमारे फैंस होते हैं, हमारी पिक्स हमसे लेते हैं, पिक्स बनवाते हैं और फिर काफ़ी वेट कर रहे होते हैं हमारा कि किस टाइम अंदर आएंगी। और मैं तो इस फील्ड में भी बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि मुझे कपड़ों का पहनने का तरीका है, समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और सब कितना पढ़े हो ਤੁਸੀਂ? कितना कुछ। ये तो मजाक कर रहे हैं। मसलन पढ़ी हुई हूँ ABCDEFH इधर तक तो पढ़ी हुई हूँ, यानी कि ABC पूरी ਆਉਂਦੀ ਹੈ? पूरी। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी पूरी। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ABC ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अली भी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल टाइम की बात है ना। ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਵੇ? मैं मसलन के बहुत ज़्यादा छोटी थी, स्कूल पढ़ती थी और माशाल्लाह मैं ना 5वीं क्लास में थी। मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ और न्यू क्रिसट हाई स्कूल में पढ़ती थी, और जो मेरे सर थे उनका नाम था सर नियाज़, मैं उनके पास पढ़ती थी। तो मैं अपनी क्लास की मॉनिटर होती थी। अच्छा। हाँ जी, मैं अपने बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी क्लास की मॉनिटर होती थी और जो मेरे होते थे मेरे सर नहीं होते थे। तो मतलब मेरे अंदर आदत ऐसी लचक होती थी और जो मेरे नेल्स बड़े बड़े होते थे, तो मुझे बड़ा शौक़ होता था लड़कियों के साथ बैठने का और उनके साथ उनके जैसे कपड़े पहनने का, उनको देखने का, वो चुटियाँ कर रही उनके साथ चुटियाँ करने लग जाना, और उसके बाद फिर मसलन कि उनकी बातें सुनना और उनके साथ ऐसे बातें करना। हाँ तुम सुनाओ बाजी कैसी हो, मैं वो मुझसे पूछती थी, मैं उनसे पूछती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी जो उधर के लड़के थे ना, कहते यार इससे पता पिंकिश को क्या है, ये क्या चीज़ है ये, मसलन के हमारे साथ नहीं बैठती, ये ज़्यादातर लड़कियों के साथ बैठती है। क्योंकि मेरे जो अंदर से रूह ऐसी थी ना, तो मुझे बड़ा शौक़ था मैं दुपट्टा लूँ, प्यारा सा खूबसूरत सा दुपट्टा लूँ और मैं भी इनकी तरह 2 चुटियाँ करके आऊँ, पीछे पौनी पहन के, जैसे बच्चियाँ जाती थी
मुझे बहुत शौक़ होता था। फिर उधर से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें देख देख के स्कूल छोड़ दिया। फिर माशाल्लाह कुरान पाक मैंने पूरा पढ़ा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मेरे अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे तालीम से बढ़ के तो हमने कोई इतनी तालीम नहीं की, ना मैं एफ़ए हूँ ना मैं मैट्रिक हूँ, मैं मिडल हूँ। मसलन के मैं मिडल भी पास नहीं हूँ। और ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक पढ़ा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी गल है जी। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ जी ਨੇ बिल्कुल करते थे। मेरे भाई बहुत सख्त होते थे, बड़ा मारते थे मुझे, बड़ा मुझसे लड़ते थे कि ये काम अच्छा नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मुझे शौक़ होता था, मैं नेल पॉलिश लगाती थी और देखती जिस टाइम भाई आते थे मैं ऐसे छुपा के बैठ जाती थी। तो वो आते थे खाना खाने के लिए, ऊपर चढ़ जाते थे, मैं नखूनों को सामने कर लेते। फिर वो आते थे, फिर मैं नखूनों को छुपा लेती थी। बस उनके मैं अपने भाइयों से बहुत डरती थी, क्योंकि इतना अम्मी अब्बू से नहीं डरती थी, वो बहुत प्यार करते थे। और जो मेरी बहनें थी बहुत सख्त थी। मेरी कुछ माशाल्लाह मेरी 5 बहनें थी, तो उनमें से ना जो मेरी 2 बहनें मेरे साथ थी, बकाया जो 3 थी वो बहुत सख्त होती थी कि तुम ये काम ना किया करो, ये काम अच्छे नहीं होते। मैं आप ही करने दो कहती सब्र करो, मैं भाई को बताती हूँ। तो मैं फ़ौरन चुप कर जाती, अच्छा ना बताना नहीं करूँगी मैं बस ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता 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 शौक़ पड़ा शौक़ से इस फील्ड में आ गए। और शौक़ पढ़ते पढ़ते अब ये ऐसी मजबूरी बन गई, ये अब कुआं है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। अब वन वे रोड पे आ गए। हाँ जी, इसमें निकलना पहले शौक़ से फिर मजबूरी से फिर ये बन गई है एक दलदल। जब इंसान पूरा इसमें चला जाता है उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर या आर या पार। फिर अगर इस फील्ड में अपना जिसने बना लिया उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है, जिसने नहीं बनाया वो बेचारा रुल जाता है। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ जी ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ख्वाजा सरा ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ जी ਚੇਲਾ जी ਦਾ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल। system ਹੁੰਦਾ है। मैं शुरू से मुझे 14 साल इस फील्ड में हो गए। और मैं शुरू से मेरी गुरु सरगोदे में रहती है गुरु नीली। अच्छा हाँ जी, उन्हें उस्ताद नीली भी कहते हैं, गुरु नीली भी कहते हैं। और उनकी काफ़ी सारी ऐसी ख्वाजा सराएँ हैं जो उनकी शर्गिद हैं। जो हमारी महक मलक है ये उनकी शर्गिद है, रिश्ते में मेरी पीर भाई लगती हैं। अच्छा तो मसलन के वो मेरी गुरु हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में एक ही गुरु एक उस्ताद बनाया, वही है जो कुछ भी। फिर उन्होंने को आगे उते डांस वगैरह फिर सीखे या हाँ पहले ही आता जी, नहीं मुझे नहीं आता था। मुझे कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, मुझे मेकअप भी नहीं करना आता था। वो मुझे सिखाती थी, बताती थी, उनको देखती थी मैं। वो बहुत अच्छा मेकअप करती थी, इतना अच्छा करती थी कि जब वो तैयार होती थी ना मैं ऐसे करके बैठ जाती थी। मुझे कहती पिंको आ गई हो? मैं कहा जी, मैं कहा गुरुजी मैंने आपको देखना है, देख लो। मेकअप कर रही होती थी, मैं उनको देख रही होती थी। फिर ऐसे कुछ दिन रफ्ता रफ्ता मैं भी वही सेम मेकअप करने लगी। तो वो मेरी गुरु बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, 15,000 आई थिंक 25,000 के। मैं कहा गुरुजी मैंने भी पहने, मुझे भी बनवा दें। पहले ड्रेस मुझे उन्होंने बनवा के दिया, थोड़ी उस्ताद ने। हाँ जी, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ उनकी बदौलत से हूँ। अच्छा तो जो तुसी कमांदे हो अपने उस्ताद ਨੂੰ नहीं, कुछ देते कभी भी नहीं। उन्होंने कभी भी हमसे लालच नहीं किया, कभी भी पूरी लाइफ में भी। अभी अगर हम दे दें तो वो रख लेती हैं। कभी उन्होंने स्पेशल हमें फ़ोन करके नहीं कहा ये पिंकिश या फलाना, या गिला नहीं कीता ना इस ना 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 कभी भी नहीं। मौला ने उन्हें खुद ही बहुत दिया है। वो बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं, फैशन कपड़े बनाती हैं, उनकी बुटीक है अपनी एक। अच्छा हाँ जी, ये उन्होंने काम छोड़ दिया है। अच्छा ठीक हाँ, है। उन्होंने काम छोड़ दिया। उनकी अपनी बुटीक है, बहुत अच्छी बुटीक सरगोदा में चल रही है माशाल्लाह। अच्छा महक मलक ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ हाँ जी, ਹੋਈਆਂ हाँ जी, महक हाँ जी। मलक हाँ जी। और पिनकश खान ਤੇ महक मलक ਤੇ ਇਸਲਾਹ ਦਾ तबलीग ਦਾ काम भी बहुत ज़्यादा करती है। जी जी, वो मसलन के मैं बताऊँ आपको महक कि महक बहुत अच्छी इंसान है और बहुत अच्छी मसलन के शीमेल्स भी हैं, बहुत अच्छी केयरफुल एक अपने माँ बाप की औलाद भी है और बहुत प्यार करने वाली भी हैं। उसने कभी शीमेल से नखरा नहीं किया, कभी शीमेल से उसने ऊँचे लफ्ज़ों में बात नहीं की कि आज वो जितनी भी स्टार है मौला उसे बहुत इज़्ज़त है, लेकिन हमारा और उसका बहुत अच्छा टाइम गुजरा है।
ठीक है। हाँ जी, तो उसने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं की। अगर वो हमें अभी भी मिलती है तो इस तरह ही मिलती है जैसे वो आज से 4-5 साल पहले मिलती थी। ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਵਾਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਹਿਕ ਮਲਕ नहीं टोपी च भी नजर आती, देखिए रुमाल च भी मेरी नजर बात आती। सुने, हाँ जी। हर इंसान के अंदर एक अपना अपना एक गेटस होता है, जुनून होता है। मैंने सोचा है कि मैं ये जब काम छोड़ दूंगी फिर मैं कदम आगे बढ़ाऊंगी, फिर वो काम करने के बाद फिर मैं इस फील्ड में नहीं आ सकती। मुझे ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं हूँ अहले तशी, तो मुझे इन चीज़ों में बहुत उलझन होती है। ये काम छोड़ने के बाद फिर इंसान ज़वारी करे, उम्रा करे, तबलीग में जाए, फिर इस काम को खैराबाद करे। ठीक है। दोबारा तबलीग में जाने का ये उसका अपना मेटल है, अपना उसका जहन है, वो जैसे भी करती है, लेकिन मेरा अपना जहन है। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं कभी पछताई नहीं हूँ। कभी ज़हन च ख्याल नहीं आया? ना, मुझे कभी पछतावा कुरान पाक तुसी पढ़िया है, कभी ज़हन च नहीं आया कि ਜਿਹੜਾ सिराता मुस्तकीम ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ती हूँ और अपने टाइम पे। अब मैं कैमरे के सामने तो नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह की हर वो काम करती हूँ, अपने अल्लाह को भी राज़ी करती हूँ, दुनिया को भी राज़ी करती हूँ। मैं कभी कैमरे को नहीं दिखा सकती कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, और मैं कभी किसी को बता नहीं सकती कि मैं आज कुरान मैंने खोला। ये मेरा और अल्लाह का पर्सनल मसला है। नहीं, मैं वैसे कह रहे हैं कि मतलब वो अंदर अकीदत ते है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है, मुसलमान हूँ, मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ, कलमा गो हूँ। कभी ज़हन च ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने दुनिया ते सानू क्यों भेजा? नहीं, ऐसा भी कभी मुझे अपने जहन में कभी पछतावा नहीं हुआ। काफ़ी शीमेल्स होते हैं जिन्हें पछतावा होता है, हम क्या बन गए, क्या हो गया, फ़लाँ हो गया, हमने ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों हो गया, हाय ऐसा नहीं होना। नहीं, वल्लाह मुझे पछतावा नहीं है। मुझे एक चीज़ का कभी कभी होता है कि मुझे बच्चों का बहुत शौक़ है। मसलन कि मुझे बच्चों का बड़ा शौक़ है कि अगर मैं अल्लाह पाक मुझे फ़ीमेल बनाता तो औलाद होती, और अगर मुझे मसलन कि मेल बनाता तो फिर भी मुझे औलाद होती। तो लेकिन मैं आज जो भी हूँ, मेरी एक बेटी है, मैंने अपनी सिस्टर से ली हुई है गोद, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, अपनी सिस्टर को बेटी ली हुई है, फैमिली को जानते हो, मिलते गिलते हो? सिर्फ मैं सिर्फ अपनी सिस्टर के पास, और बकाया किसी फैमिली के पास नहीं जाती। तो इस गल का कभी ख्याल नहीं आया कि हर फैमिली आता है, कब तक याद आता है, बहुत आता है, बहुत याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को बहुत याद करती हूँ। मेरे पेरेंट्स की, अम्मी अब्बू की ना डेथ हो गई है, तो उनको बड़ा मैं मिस करती हूँ। और उसके बाद कभी मैं अपने भाइयों के घर नहीं जाती, और फैमिली में मैं सिर्फ मेरी एक सिस्टर है। और लेकिन अपने भाइयों को कभी मिस किया? जब वो मुझे नहीं करते तो मैं उनको नहीं करती, जब उन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा तो मैं उनको इस काबिल क्यों समझूं। ठीक है। दुआ देती हूँ उन्हें कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जहाँ भी रहें वो खुश रहें, मेरे भाई हैं। अच्छा, ये दसो कि शोबिस तुसी आ गए, एक ऐसी जगह ते आ गए हो, इत्थे हर 10 मिनट बाद एक नवा आशिक मिलता है, एक नवा बंदा मिलता है जिहड़ा मुहब्बत का दावा करता है। पर वो झूठ होता है। नहीं, लेकिन तुहानू मिलते हैं लोग? बिल्कुल मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं। शोबिस की हूँ, खूबसूरत हूँ, अच्छी रकासा हूँ, और एक एक्टर्स भी हूँ, और हसीन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, कौन नहीं मुझे मिलेगा, सब मिलते हैं, लेकिन एक हद तक, हद से बाहर नहीं, क्रॉस नहीं, क्योंकि ये सब झूठ होता है। जब तक चेहरे के ऊपर लाली, हर कोई सवाली, जब लाली गई तो दुनिया गई। सूरज निकलता है तो उसे देखने के लिए सब बाहर निकलते हैं, जब डूबता है तो सब कमरों में घुस जाते हैं। ये जो हुस्न भी ऐसा ही है। लेकिन कहते हैं ख्वाजा सरा नूं भी मुहब्बत हो जाती है, बल्कि ये कहा जाता है कि शायद औरत भी इन्नी मुहब्बत नहीं करती जिन्नी ख्वाजा सरा करता है। तो ये कितनी हकीकत है इस गल च? बिल्कुल, जिसने कहा है बिल्कुल 100% सही कहा है,
लेकिन जो होता है मोहब्बत मिलती नहीं है। मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती कि उसको यकीन कराते कराते कहीं ज़िंदगी गुज़र जाती है, कहीं अरसा गुज़र जाता है, तो वो फिर भी यकीन नहीं करते। तो इस बात के लिए कि ये मोहब्बत थी, नेवर्स, मैं मोहब्बत को नहीं कुछ समझती, क्योंकि मोहब्बत नहीं किसी को मिलती। ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ये तो आप बात ना करने की हुई नहीं तो ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं। नहीं, मैं देखो, मैं इस बारे में मोहब्बत के बारे में कुछ ऐसा नहीं बताऊंगी, तो लेकिन मैं इतना अपने Shortcut दस दोगे? फैंस को इतना कहूँगी, मोहब्बत अपने पेरेंट्स से करो, मोहब्बत अपने आप से करो, अपने हुस्न से करो, अपनी जवानी से करो। ओके, किसी के ऊपर बिलीव मत करो। बिलीव करना और इस दौर में, इस टाइम में बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई तुमसे प्यार करे तो उसकी प्यार की कदर करो, जो ना प्यार करे तो never ਨਹੀਂ mind। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ। लेकिन कि मेरा मैं तजर्बा नाकाम नहीं हुई है। या- नहीं, सॉरी, मेरा तजर्बा नहीं है, मुझे मोहब्बत नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं हुई मुझे मोहब्बत। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ तो ਹੋਈ। मैं हकीकत कह रही हूँ, मुझे मोहब्बत नहीं हुई। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। तो इंसान हूँ, मेरे अंदर दिल है, मोहब्बत करना जानती हूँ और दिल धड़कता है। ਨਹੀਂ मैं कह रहा हकीकत 'ਚ है, ਮੁਹੱਬਤ ਵਜੂਦ है ਉਹਦਾ। देखो ना, कभी कोई मुझे ऐसा मिला नहीं जो मसलन के मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरे, जो मुझे समझे, मैं उसे समझूं, वो अभी तक नहीं आया। ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। मुझे इंतज़ार नहीं, उसको मेरा इंतज़ार होगा। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਧਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ और इंसान अमन का और मुहब्बत का पैगाम लैके आया है, और इंसानियत जिहड़ी है वो सारी ही मुहब्बत है। तो जी नाज़रीन, साडे नाल पिनकेश खान साहब सन ते असीं इन्हां नूं पुछांगे कि साडे व्यूअर्स नूं की कोई मुहब्बत भरिया पैगाम दिओगे? जी, मैं अपने फैंस को सबसे पहले ये कहूँगी कि थैंक यू आप लोगों का, और इतना प्यार आप लोग मुझे देते हो, और इतने प्यार से मेरी अक्सर वीडियो को शेयर करते हो, देखते हो, और हमेशा आप लोग सलामत रहें, आपके साथ साथ हम में, और क्या कहते हैं, हमेशा मौला आप लोगों को खुश रखे। और ये हमारा अच्छा सा चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्या बात है जी, पिनकेश खान ने तुहानूं कह दित्ता, ते हुण जिहड़े पिनकेश खान दे फैंस ने या जिहड़े व्यूअर्स ने वो ज़रूर जनाब इन्हां नूं दस देना कि असीं सबसक्राइब कर दित्ता है। ते अज दी वीडियो कैसी सी, रिप्लाई करना, बैकअप देना, तुहाडे कमेंट्स दा सानूं इंतज़ार रहेगा। तो बाबर बेग ते पिनकेश खान नूं दिओ इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर तुहाडी खिदमत च हाज़र होवांगा किसी नवीं वीडियो नाल। जाण तो पहला मेरा शो उन्हां अज़ीम पाकिस्तानियों के नाम, जिन्हां दी वजह तो एक कारवां दा सिलसिला रवां दवां हमेशा रहेगा। असीं मुहब्बतां वंडदे रहांगे, साडा पैगाम मुहब्बत है इंशाअल्लाह, तो ये असीं दिंदे रहांगे। चलदे चलदे प्यारे देश के नाम एक प्यारा जिहा नारा साडा साथ दिओ, पाकिस्तान जिंदाबाद।